ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि साथियों, ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपसे ये लाइन कहूँ, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से, इन बातों से सहमत करते हैं तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों? साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। बताइए कि सही है कि नहीं? साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत है। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइएगा। ठीक साथियों? अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको शिक्षा के नाम पर 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूँ। 3 जरूरी बातें आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। साथियों, पहली बात, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछो, गुणा भाग करना आता है बेटा, अंग्रेजी में बात करनी आती है तुम्हें, तो ना बच्चा वो गुणा भाग कर पाएगा, ना वो अंग्रेजी के शब्द समझ पाएगा। ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, हमारी बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे। और साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है। इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। यौन शोषण के मामले यूपी में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार होने के केसेस पूरे देश में यूपी नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पर है पूरे देश में। साथियों, हमारे आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश से, आज आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, आज के बाद से हम प्रदेश को बुलडोजर की सरकार नहीं बोलेंगे। आज के बाद भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है। आप लोगों की सरकार जनता को गुमराह करने वाली सरकार बन चुकी है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे,
वो सरकार अब बदलनी है साथियों, वो सरकार अब बदलनी है। क्या सरकार, क्या जो सरकार, वो सरकार, जो सरकार, वो सरकार। साथियों बुरा मत मानना, मैं नी का मी बोल नहीं सकता। की क्या पहचान? साथियों की क्या पहचान? बहुत समय खर्च दिया, ये मेरी जिंदगी का समय वापस नहीं आएगा। आप भी मत खर्चिएगा, अगली बारी वोट अपने हाथी पर ही दबाना। साथियों इनकी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आएंगे, इनकी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आपके बीच में आएंगे, परंतु इस बारी इनकी बातों में मत आइएगा। साथियों जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला पिछले विधानसभा चुनाव में, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला पिछले 2.5 सालों में, उस समाज पर इतना अत्याचार हुआ है और इनके मुंह से एक चू नहीं निकली है। बताइए साथियों, सही है कि गलत? साथियों जिस समाज ने इसके लिए वोट किया उनके लिए इनके मुंह से एक चू नहीं निकला, परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया पास करने के लिए, तब ये लोग सबसे पहले खड़े हो गए उस बिल को फाड़ने के लिए, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। साथियों ये लोग आपके समाज के खिलाफ हैं, ये खाली बहुजन समाज नहीं आते पिछड़े समाज के खिलाफ है। साथियों इनसे बड़ा देशद्रोही गद्दार कोई नहीं। साथियों इन्हीं की तरह हाथ वाले लोग भी आएंगे, कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी और बोलेगी हम भी बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC व पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। परंतु साथियों इनसे बस एक सवाल करिएगा कि पिछले 60 साल से आप केंद्र की सरकार में आसीन थे, तब कहा गया ये SC ST का बिल, तब कहा गया आरक्षण हमारे समाज के लिए, तब आप तो हमारे बाबा साहब को भी भारत रत्न देने से कतरा रहे थे। तो अब जब आपकी पूरी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो अब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। साथियों इस बारी इनका हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापस भेज देना। माँ आप बताओ, ये लोग कहते हैं इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है, इन्होंने आपको भी राशन दिया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, आपके घर में रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी माँ पूरे देश में दिखें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं, मुफ्त में राशन देकर कहते हैं कि भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में, तुमने कुछ नहीं दिया, गद्दारी की है, गद्दारी। साथियों 15 लाख बकाया है, नहीं 15 लाख नहीं, करोड़ बकाया है मेरे भाई, करोड़ों बकाया है। इन्होंने तुम्हें चूना जो लगाया है वो समझाता हूँ, करोड़ों का चूना लगाया है। तुम्हें पता है जब तुम दूध खरीदते हो तो GST जमा करते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो GST जमा करते हो ना। पूरा देश वो GST जमा करता है, वो GST का पैसा ये फ्री राशन बांटने में लगा देते हैं। पता है क्या कीमत है उस राशन की पूरे देश को? आपके टैक्स के पैसे को पता है क्या कीमत पड़ती है? आप साल का 2 लाख करोड़ रुपया चुकाते हो,
साल का 2 लाख करोड़ रुपया राशन की स्कीमों में चुकाते हो। अब आप बताइए, लाखों का चूना लगाया कि करोड़ों का चूना लगाया? करोड़ों का चूना लगाया। 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब आप बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं? साथियों, जानते हैं कि ये बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में बखूबी बहुत नौकरियां हैं। जैसे कि सेंटर की केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं, 30 लाख से पद अभी खाली पड़े हैं। और अगर भाजपा के चलते हुए राज्यों में अगर आप उनके भी आंकड़े जोड़ लो तो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जहां पर ये चाहे नहीं, ये देती नहीं। साथियों, पकोड़ा तलने को कहती है, आता हूं, उस पे भी आता हूं। साथियों, इनके चलते हुए पिछले 10 सालों में ये खबरें बहुत आम हो गई। मैं एक खबर सुना के दिखाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों ने 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। नौकरी कौन सी थी? पियोन की नौकरी थी। और अप्लाई करने वाले 17 लाख बच्चे कौन से थे? पीएचडी। पेपर लीक, आता हूं, पेपर लीक पे भी आता हूं। इन 17 लाख बच्चों की क्वालिफिकेशन थी साथियों, पीएचडी स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पढ़े लिखे बच्चे। सब देश की बात नहीं कर रहा मैं। ये 17 लाख बच्चे प्रधानमंत्री जी के अपने स्टेट गुजरात के हैं। अब जो अपने गुजरात में नौकरी नहीं दे पाए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल उठाती है तो सही कहा आपने, बोलते हैं कि भाई जो सड़क पे पकोड़े तल रहा है वो भी तो रोजगार है, दिया ना मैंने आपको रोजगार। आप बताइए, पकोड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? नहीं होता। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप मानते हो पकोड़ा तलना रोजगार नहीं होता, क्योंकि कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। साथियों, ये लोग क्या करते हैं? पहले आपके बच्चों से आपकी शिक्षा छीनते हैं, फिर जो बच्चे किसी मेहनत करके पैसा खर्च के एक एजुकेशन शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रोजगार देने से भागते हैं, रोजगार नहीं देते। जब आप सब अपनी आवाज उठाते हो, पेपर लीक होते हैं, तो क्या करते हो? आप आवाज उठाते हो, सड़कों पे उतरते हो। बताओ, उतरते हो कि नहीं? तो ये सरकार क्या करती है? क्या मारती है? लाठियां मारती है। साथियों, अगली बारी क्या करना है आपको? नहीं, लाठी नहीं मार सकते आप। पुलिस कर्मियों को, सरकार को लाठी नहीं मार सकते, ये गलत है। क्या कर सकते हो? सरकार उखाड़ के फेंक दो, हाथी के सामने वाला बटन दबाओ। ये वो लाठी का बदला लेना है साथियों जो आपको पड़ी है। एक एक वोट वो लाठी की तरह इन्हें पड़नी चाहिए। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इन्हें एहसास होना चाहिए कि कितनी बड़ी गंदगी, कितनी ज्यादा गद्दारी की है इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ। 1000 रुपया, साल का 12,000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता ना माँ? नहीं। आपके बच्चे को अगर क्लास 4 की नौकरी देते ना ये लोग तो 20,000 रुपया महीना कमाता वो। साल का 12,000 का राशन देके साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग, साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं। साथियों, इन्होंने वादा किया था, साथियों उन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 100 रुपए।
अब दूसरा सवाल मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ। माँ, गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है, कितने का गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें माँ? 1200 रुपए का माँ, 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों का खास ध्यान रखता हूं, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। हमारी माँ की तरफ से मैं आज एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं। मोदी जी, सब्सिडी नहीं मांगी थी, मुफ्त में राशन नहीं मांगा था, सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मांगा था, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ एक मौका। ये अब सब्सिडी देना शुरू कर रहे हैं साथियों। माँ, ये आपको सब्सिडी देने की बात करेंगे। अब ये गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, परंतु जिस दिन आपका वोट डल जाएगा, देखिएगा अगले दिन कैसे वो सब्सिडी खींचते हैं, कैसे फिर से गैस सिलेंडर का भाव 1000 रुपया पार करता है। ये आपको भूखा मारना चाहते हैं साथियों, ये आपको भूखा मारना चाहते हैं, मत भूलिएगा साथियों। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने हमसे बोला कि आप के राज्य की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। आप बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलते बुलडोजर की सरकार, क्या बोले आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि यूपी में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग आसमान छू रहा है, यहां पर उत्पादन आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखें खोल के देखो तो पता चलेगा कि यूपी में कितना काम हुआ। तो साथियों, मैंने वही किया, मैंने आंखें खोल के देखी और बोला कि शायद बुलडोजर की सरकार नहीं है यहां पर जब आंखें खोली तो पता चला कि पिछले एक साल में, सिर्फ पिछले एक साल में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पर अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। अच्छा था बुलडोजर की सरकार। अब ये माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये भी अब बोलना पड़ेगा। इन्होंने पिछले एक साल में 400 किसानों भाइयों की हत्या की है साथियों। 400 किसान भाइयों ने आत्महत्या करी इनकी गलत नीतियों की वजह से। ये भी आंखें खोली तो पता चला। उसके बाद और पढ़ाई लिखाई करी और लोगों से बात करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बुलडोजर की सरकार अच्छी थी, ये तो हमारे बच्चों को ही भूखा मार रहे हैं। साथियों, आप जानते होंगे कि बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने हर एक गरीब बच्ची को पैदा होते वक्त ही 1 लाख रुपए सीधा उसके खाते में देने का काम किया था। साथियों, देश में पहली बार गरीब के घर में एक लखपति लड़की पैदा हुई थी, वो भी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए फ्री करी थी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सुरक्षा पे ये लोग फेल, शिक्षा पे ये लोग फेल, रोजगार पे ये लोग फेल। परंतु बहन जी की सरकार में शिक्षा भी मिली, रोजगार भी मिला और सुरक्षा के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहन जी लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं उसके बारे में। साथियों, आप लोगों का और समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से बहन जी के द्वारा ये खास अपील करता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी, हमारे 3-4 प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी जी, श्री बालकृष्ण चौधरी जी, चौहान जी, श्री भीम राजभर जी और श्री लल्लन सिंह यादव जी,
आप सबको हाथी के सामने वाला बटन दबाओ। ये वो लाठी का बदला लेना है साथियों जो आपको पड़ी है। एक एक वोट वो लाठी की तरह इन्हें पड़नी चाहिए। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इन्हें एहसास होना चाहिए कि कितनी बड़ी गंदगी, कितनी ज्यादा गद्दारी की है इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ।